दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो चुकी थी। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ़ हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है एंड मैट्रिक्स बी दिया है, देन वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। CBSE 2002 में आया है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात आती है ट्रांसपोज क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने ले लेता हूँ और उसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कि हम अपने से ही कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है। यहाँ पे हमें निकालना है ए ट्रांसपोज जिसको हम A∗T से भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ए ट्रांसपोज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ए ट्रांसपोज को आपको ऐसा भी मिल सकता है और आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो अब किसी भी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज कैसे निकालना है, मैट्रिक्स से हमारे पास हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज हमें करना क्या है, ए ट्रांसपोज निकालने का बहुत बहुत ही ईजी है। ए ट्रांसपोज निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही सिंपल है। इसमें करना कुछ है ही नहीं, जितने नंबर है वही नंबर आएंगे। बस क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम कर देना है और जो कॉलम है उसको रो कर देना है। मतलब ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये रो है हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो हम इनको कॉलम में लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये ट्रांसपोज किसे कहते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स के रो जो हो जाए कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम रो में चेंज हो जाए, उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो कैसे होगा ये ट्रांसपोज, मैंने क्या बताया कि रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, तो फर्स्ट रो हमारी 6 4 9 है, तो इसे हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, 6 4 9। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 8 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 5 7 1। ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करेंगे, हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम का चेंज होगा रो में। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ये कर लिए तो उसका ट्रांसपोज निकल आएगा। ट्रांसपोज निकालने के लिए करना क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। बस इतना छोटा सा बात ध्यान रखना है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये तो हो गई ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की बात। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, मैट्रिक्स ए दी है, मैट्रिक्स बी दिया है, देन वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को भी निकाल लेते हैं और आरएचएस को भी निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। CBSE 2002 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है और हमसे पूछा है कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। इसको हमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम सबसे पहले एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी जो है उसका ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए 3 5 2, मैट्रिक्स बी 1 0 4, इसका जो आएगा उसका ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × 4 12, 5 0 20, 2 2 1 2 0 8। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ये ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं हमें 3 5 2 0 0 0 12 28। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालने का मैंने सब क्या बोला था कि रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में चेंज कर देना। तो हमारे पास एलएचएस चल रहा है हमारा इधर। तो ये रो को कॉलम में चेंज करिए, कॉलम को रो में चेंज करिए। तो क्या हो जाएगा, 3 0 12, 5 0 20, 2 0 8। ये हमारा एलएचएस आ गया। अब हम आरएचएस को देखते हैं, आरएचएस क्या है। हम आरएचएस की बात कर रहे हैं। तो आरएचएस हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से आप सीधे देख के बताइए, 3 5 2 का 3 5 2 इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है।
352, तो क्या होगा, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी। बी की बात कर रहे हैं, रो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स को 104, ये बी ट्रांसपोज आ गया है, ए ट्रांसपोज, ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी 352। अब इसका हमें सलूशन निकालना है, तो 1 × 3 करिए जल्दी जल्दी, 352 0 0 0 4 3 28, ये हमारा RHS आया, RHS की वैल्यू है ये, और ये हमारी LHS है, ये हमारा LHS है, और ये हमारा जो आया ये RHS है। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है, सॉल्व होता है। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन क्या था, हमने किया क्या, बहुत ही सिंपल था, आपने देखा है। ए दिया था, बी दिया था, AB ट्रांसपोज निकालना था, निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ए दिया है, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू। हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर जो आ जाए उसका भी ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। हमारे पास ए गिवन है, मैं इसको लिख लेता हूँ जल्दी से आपके सामने। हमारे पास ए गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। ए हमारे पास है 2 3 4 5 6 7। हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें निकालना है। क्लियर, तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज ए डैश लिखिए, या फिर ये ट्रांसपोज इसे बोलेंगे अभी हम, या फिर ए ट्रांसपोज ऐसा लिखिए, क्वेश्चन में ऐसा है तो ऐसा ही लिख दीजिए। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो मैट्रिक्स होगी वो कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, जो कॉलम होगी वो रो में चेंज हो। तो क्या होगा, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, तो 2 3 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगी 5 6 7। ये क्या आया, हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। क्लियर, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई, ये ए ट्रांसपोज आया। अब हम ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, अब फिर से इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तब हम क्या लिखेंगे, 2 5 3 6 4 7, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ये ए ट्रांसपोज की ये वैल्यू ए ट्रांसपोज की हुई, और उसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जो रो मैट्रिक्स होगी वो कॉलम हो जाएगी, जो कॉलम होगी वो रो हो जाएगी। जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकल आया, जो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हमारे पास ए ही है, ए ही ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। तो हम ए ला दिए, तो ये हमारा क्वेश्चन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड, वेरीफाई होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, देन वेरीफाई करना है हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए और बी को का समेशन कर लेना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर जो आएगा उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अरे और राइट हैंड साइड में क्या करना है, ये तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड की बात की, राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकाल लेना है और प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेना है, बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, देन प्रूव दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही है, बस इसमें 3 × 3 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स दे दिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, ए की वैल्यू दी है हमें कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 × 2 हो। एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, लिया गया है 5th का ए की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं ए को सॉल्व करता हूँ, बी को आप करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन लिख लिया है, और हम क्वेश्चन नंबर 5 के ए की बात कर रहे हैं। तो इसी का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम ये LHS लेके चलते हैं और RHS को प्रूव कर देते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज निकालना है हमें। पहले मैं लिख लेता हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है इंटू ए कॉस अल्फा
साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर? एलएचएस की बात कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं। पहले का हमें ट्रांसपोज निकालना है ए का इंटू ए, तो ट्रांसपोज इसका निकालिए। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो में है वो कॉलम हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये ए तो ए ही रहेगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अगले स्टेप में अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अभी हमें प्लस करना चाहिए पर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस माइनस 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 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इधर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू है माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, वही है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। देखते जाइएगा अच्छे से, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस इंटू अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, ये 1 होता है, हमने पढ़ा था 1। और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। ये भी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, 0 हो गया। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 हो गया। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसी को तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा RHS आ गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ये भी सॉल्व हो गया। अब आप 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का भी आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था, सभी क्वेश्चन सिमिलर थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज तो हमें क्वेश्चन में दिया है, बी दिया है, तो हम बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ सॉल्व आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो इसी का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बी ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, तो क्या बोला था मैंने, जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी। तो पहली रो क्या है 1 2 3, ये कॉलम बन जाएगी 1 2 3। दूसरी है माइनस 1 2 3 है फर्स्ट, तो माइनस 1 2 3 फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। सेकंड है 1 2 3 रो, तो सेकंड कॉलम हो जाएगी +1 +2 +3। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास पहले से है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज में निकालना है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 3 -1 0 6 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज अभी हमने ऊपर निकाला, क्या निकाला -1 2 3 1 2 3। बस अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो 3 माइनस माइनस 1 4 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 6 -1 5 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -3 -3 1 -3 -2। ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू, जो कि हमारा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कितना ईजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बी ट्रांसपोज निकालना था, ए ट्रांसपोज गिवन था, फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आंसर आ गया। CBSE 2002 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी देख लेते हैं। इफ ए दिया है, हमें बी दिया है, देन सो दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो मैट्रिक्स दिए हैं ए इंटू बी, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। इस तरह क्वेश्चन मैंने बता चुका दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, हमें शो करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलर क्वेश्चन है, ए इंटू बी कर लेंगे, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है 7 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी है 9 में, तो फिर मैं बताऊंगा, पर मेरे को लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में ही हम सीधे चलते हैं।
तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ए प्लस टू ए ट्रांसपोज माइनस बी इज इक्वल टू I2। हमें क्या प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए प्लस 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी इसको सॉल्व करता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने लिख लिया, मेरे पास ए की वैल्यू दी है, बी की दिया है, और ए प्लस 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी इक्वल टू I2, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हम LHS लेके चलते हैं और RHS को लाएंगे। तो ए निकालना है, ए लिख देते हैं सबसे पहले। 4 माइनस 8 माइनस 7 3 प्लस 2 इंटू ए ट्रांसपोज अब निकालिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 7, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, माइनस 8 3 माइनस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 11 माइनस 22 माइनस 23 8, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब हम अगली स्टेप में देखते हैं, ये हमारा यही रह जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 7 3 प्लस इस 2 को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, 4 2 जाए 8 16 माइनस 14 6, और ये हमारा ये माइनस में रहेगा जो कि बी मैट्रिक्स है। क्लियर है ना। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 प्लस 8 12 16 माइनस 7 तो माइनस 23 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 22 6 प्लस 3 9 माइनस 11 माइनस 23 माइनस 22 8। ठीक है, अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 12 माइनस 11 1 माइनस 23 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 23 प्लस 23 माइनस 23 प्लस 23 कितना हो गया 0, माइनस 22 और माइनस माइनस 22, तो माइनस 22 प्लस 22 0 9 माइनस 8 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इसका ऑर्डर 2 है। ये क्या आया I2 आ गई। यही तुम्हारा RHS था, यही तुम्हारा RHS है। तो क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपसे पहले ही बोला था इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, बोल रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है। तो बोल रहा है यहाँ पे ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है उसका, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 3, कुछ भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती। अगर ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए आता है, क्या बोला मैंने, अगर हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ए आता है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है तब हमारी ये मैट्रिक्स क्या होगी, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। तो जब ए ट्रांसपोज माइनस ए आए, माइनस ए आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आए, मतलब पॉजिटिव आए, तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो क्या समझा अभी हमने हमने अभी अभी समझा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, अगर वो माइनस ए आ गया तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वही ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स बी है उसका हम बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अगर बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ गया, अगर कोई मैट्रिक्स बी है हमारे पास, अगर हम बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अगर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स में, उसका क्या मतलब होगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या दो कंडीशन हमारे पास, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। बस अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, क्योंकि इसका यूज हमें क्वेश्चन नंबर 11 में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ए मैट्रिक्स दिया है हमें, और बोला है कि ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो तो हम क्या बोलेंगे उसे, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, माइनस ए आना चाहिए ना। तो चलिए अगली स्टेप देखते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालना है तो जो रो है वो कॉलम करते जाते हैं, 0 A3
2b-1 C10, ये हमारा ए ट्रांसपोज आ गया इक्वल टू माइनस ए में करना है। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम बाहर माइनस लगाते हैं वो तो अंदर ही जाएगा, डायरेक्ट हम अंदर, ठीक है एक बार बाहर लगा देते हैं, माइनस इंटू ए मैट्रिक्स 0a3 2b-1 C10। अगली स्टेप में देखते हैं हम, यहाँ तक तो क्लियर है ना। 0 2 C1 3 -1 0, ये माइनस अंदर जाएगा, सभी जगह जाएगा, 0 -a -3 -2 -b +1 1 प्लस में हो जाएगा, -c -1 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वो भी क्या करेंगे कंपेयर, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ही हम कंपेयर करेंगे। तो 0 0 -a = 2, ये कब आ रहा है, ये हम बात कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ बोथ साइड। तो -a = 2 आ रहा है, और जब -b की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो -b = b आ रहा है, -a c = -3, यहाँ से अगर निकालते हैं a -2 b -b c -3, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या मिला था, -a = 2 मिला था हमें, -a = 2 मिला, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, a = -2, a की वैल्यू हमें मिल गई, और c = -3 तो हमें पहले ही मिला, c = हमें क्या मिला -3, ये c की वैल्यू हो गई, बची क्या b की वैल्यू, तो हमें क्या मिला -b, हमें मिला कि -b = b। तो अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, मतलब ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 0, ये b -b + b, उधर क्या हो गया 0 = 2b, तो b निकाल रहे हैं 0/2 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो a b c की वैल्यू हमें क्या मिली, a की वैल्यू -2 मिली, b की वैल्यू हमें 0 मिली, और c की वैल्यू हमें -3 मिली। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, देन शो दैट a - a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या समझाया था, स्क्यू सिमेट्रिक अगर किसी, मान लीजिए a - a ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक कब आती है, जब किसी भी मैट्रिक्स का, अगर ये मैट्रिक्स है उसका जो a ट्रांसपोज हो -a आ जाए, मतलब इसको अगर हम b मैट्रिक्स सपोज करते हैं, a - a ट्रांसपोज, इसको अगर हम b मैट्रिक्स सपोज करते हैं, तो अगर b ट्रांसपोज = -b आ जाए, तब तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, ए दिया है तो हम a - a ट्रांसपोज निकालेंगे, a - a ट्रांसपोज निकाल लिए, तो उसको हम अगर हम b से कहते हैं, अगर हम b कहते हैं उसको, तो अगर हम b ट्रांसपोज निकालते हैं और -b आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है ना। इसको अभी ऐसे ही देखिए कि ये बी मैट्रिक्स के फॉर्म में देखिए कि ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो बी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं और b ट्रांसपोज = -b आ रहा है, तब तो ये a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगी। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो हमें ए दिया है और बोला है कि a - a ट्रांसपोज ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, शो करना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले हम a - a ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं। a - a ट्रांसपोज, ए हमारे पास है 2 3 4 5 माइनस a ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम कर दीजिए, कॉलम को रो, तो 2 3 4 5। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 - 2 0, 3 - 4 1 -1, 4 - 3 1, और 5 - 5 0। ये हमारा आया a - a ट्रांसपोज। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर हम b से कहते हैं, इसको हम b कहते हैं, से a - a ट्रांसपोज = b, अगर b ट्रांसपोज = -b आ गया, तब तो हम बोलेंगे, तब हम बोल देंगे कि a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज मतलब 0 -1 1 0 का ट्रांसपोज हम निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं, बी ट्रांसपोज करिए 0 - 1 1 0, माइनस को हम बाहर लेते हैं, माइनस का कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 0 - 1 1 0। ये हमारा बी आ रहा है, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो बी ट्रांसपोज = -b हमारा आ गया। इट मीन्स a - a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया। थस क्या किया इसमें,
ए दिया था हमें और पूछा था ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमें शो करना था। तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, जो आया उसको हमने एक बी से कर लिया, उसको हमने बी मान लिया। अगर बी ट्रांसपोज माइनस बी आ जाता तो हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोल देते। तो हमने चेक किया बी ट्रांसपोज कितना आ रहा, बी ट्रांसपोज हमने निकाला, बी ट्रांसपोज हमारे पास माइनस बी आ ही गया। तो बी ट्रांसपोज हमारा माइनस बी आ गया, यही तो कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 की। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।